मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से जुको वैली के लिए और अभी सुबह के बज रहे 6, तो हमें जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से जाना होगा हमें पहले विश्वेमा टैक्सी से, जहाँ पर पहुँचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। उसके बाद वहाँ से हम अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अभी चलते हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। तो ये हमारी टैक्सी ये आ गई है और अभी हम यहाँ से चलेंगे विश्वेमा की तरफ। तो हम टैक्सी पे बैठ चुके हैं। तो ये हमारे ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? गोपाल है सर। गोपाल भाई। गोपाल, आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का नेपाली। अच्छा, नेपाली हैं आप? बस नंबर भी है इनका। ठीक है, बस हम लोग ऐसे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। कितना टाइम लगेगा हम लोग को विश्वेमा पहुँचने में? 1 घंटा? 1 घंटा तो नहीं लगेगा, ये 30 मिनट में पहुँचाएंगे, 35 मिनट में। ठीक है, चलिए। सुबह सुबह कोहिमा की सड़कों पर, खाली खाली सड़कों पर। अब रात को भी यहीं थे आप? सोए कब? घर गए थे रात को? हाँ, घर गया था सर। सुबह कितना बजे आ गए यहाँ पर? सुबह 4 बजे उठ जाते भाई। 4 बजे? हाँ, 4 बजे तो 5 बजे आया था यहाँ पे। अच्छा। गाइस, जुको वैली की जो डगर है वो शुरू हो चुकी है। पीछे में हाईवे था और हाईवे से हम अभी पहाड़ पे, ये गाड़ी अभी चल रही है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जुको का एंट्री पॉइंट पीछे ही लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। तो आगे जाकर है ना वो क्या एंट्री और वो जुको कैंप साइट, ये कैंप साइट है। यहाँ पर शायद चढ़ने वाले यहाँ रुकते हैं क्या? हाँ, समझ। तो रास्ते में इस जगह पर हम रुक गए हैं। गाड़ी इससे आगे जाएगी कि नहीं जाएगी उस पर थोड़ा डाउट है। और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है। सो फाइनली हमारी ट्रैकिंग जुको वैली के लिए यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:20 और देखते हैं कि हम कितने बजे तक टॉप पे पहुँचते हैं। टैक्सी वाले को हमने बाय बाय कर दिया है यहीं से। सो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, हो सकता है कि हमें आगे जाकर रेनकोट भी पहनना पड़े। अरे खड़ी पहाड़ी है। ऑन द ट्रैक टू जुको वैली। देखिए गाड़ी अभी भी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी रात को भी यहाँ पर लोग ठहरते हैं। ऊपर भी रुकने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर ऊपर थोड़ा सा रुकना, खाना, ये सब सारा कुछ वहाँ पर काफ़ी महंगा होता है। सो हमारी प्लानिंग है कि सेम डे हम वहाँ से रिटर्न आ जाएँ। तो देखते हैं कि हम शाम तक वापस आ पाते हैं कि या नहीं। जैसी हमारी जानकारी है, ऐसा बहुत कम ही लोगों ने किया है जो एक ही दिन में उन लोगों ने ऊपर जाके ट्रैकिंग करके वापस डाउन भी आ गए शाम तक। हाँ। इसीलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से मतलब स्टार्ट कर दिया है, सो दैट हम लोग 4-5 बजे तक वापस आ सके। हाँ, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ से आने के लिए कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर है विश्वेमा और एक गांव है जखामा। तो जखामा से जो ट्रैक है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा स्टीप मिलेगा हाइट, इसीलिए अधिकतर लोग विश्वेमा से करते हैं। तो हम अभी विश्वेमा तक आए। वहाँ तक टैक्सी वाले ने पहाड़ के ऊपर थोड़ी देर तक हमें चढ़ाया, वहीं पर ड्रॉप किया और वहाँ से ये हम अब अपना पैदल मार्च यानी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। बट लेकिन ये टफ होने वाला है क्योंकि हाइट अच्छी खासी दिखाई दे रही है। हाँ, हाइट तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप दिख रही है और देखते हैं कितने 7-8 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है। पैरों की टेस्टिंग है। हाँ, अभी से तो सांस फूल रहा है बाबा। हाँ। ठीक है गाइस, ज़्यादा बोलने से थकान ज़्यादा हो जाएगी। बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो लगभग 1 घंटे बीत चुके हैं हमारे ट्रैक करते करते और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्ट लेने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। इस जगह का नाम है KZK इलेकी। और सबसे गजब बात, यहाँ पर टीवी रखा हुआ है। ए भाई, ये टीवी या क्यों भाई? लगाओ यहाँ पर कुछ जुको वैली का न्यूज़। अरे व्यू दिखाओ, व्यू, जनता को व्यू दिखाओ, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए चारों तरफ का व्यू कुछ यहाँ पर ऐसा है। खूबसूरती आगे और सुंदर मिलेगा। ये हुस्न पहाड़ों का चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर लगता है कि ट्रैकर्स के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ ज्यादा लोग ट्रैकिंग करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम ही 2 हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। हाँ। बाकी लोग तो सुमो से जा रहे हैं। कुछ लोग सुमो से जा रहे हैं और हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और बाकी लोकल विलेज का कोई भी यहाँ पर पब्लिक नहीं है। किसी से बात करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ हुआ तो लगे गए डस पारो।
तो गाइस ट्रैकिंग का रास्ते में कहीं कहीं इस तरह के रास्ते भी मिलते हैं जहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता कि पार किधर से होना है, लेकिन पार हम लोग हो ही जाते हैं। मंजिल जब जिसको पता हो उसको रास्ते रोक नहीं सकते। तो फिलहाल 1.5 से 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेरे जूतों का हाल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ये उखड़ने लगे थे, तो मैंने इसे इस फेविक्विक से सोल को चिपका दिया है। जुगाड़ लेकर मैं चला था ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो ये रोड देखिए, अभी तक यहाँ पर जिप्सी जो है, जिप्सी का रोड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी कम से कम 4 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है, जिसे तय करने में कम से कम और 3 से 4 घंटे हमें लगने वाले हैं। पहाड़ों का ट्रैक है भाई, बहुत समय लगेगा। पहाड़ों का ट्रैक है, हुस्न पहाड़ों का है तो क्या हो गया। बट सो फार सो गुड। अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड है, बहुत वेल कूल्ड, एकदम मस्ती से जा रहे, गाने सुनते हुए। हाँ, अभी तक 3 लीटर में से 1 लीटर यहाँ पर पानी अभी तक हम कंज्यूम किए हैं। अभी 2 लीटर पानी और है हमारे पास। पानी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी की दिक्कत, आरओ का पानी छोड़ के हम लोग पहाड़ों का पानी पियेंगे। आरओ नहीं तो पहाड़ों। सो गाइज, मैं जो कह रहा था, सुमो की जो स्टॉपेज है वही यहीं तक लाकर वो लोग ड्रॉप करते हैं और यहाँ तक गाड़ी से आप आ सकते हैं, जो कि लगभग 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप बचा सकते हैं। और यहाँ तक पैदल आने में हमें 2 घंटे लगे। ये गाड़ी यहाँ तक ये लोग यहाँ पर आके ड्रॉप कर चुके हैं। हो जाएगा ना भाई हम लोग से। तो गाइज, यहाँ से जो है जुको वैली की अब रियल ट्रैक स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ से आप आगे देखिए प्योर ट्रैकिंग रूट अब शुरू हो चुका है। गाड़ी की जो रूट है वो यहाँ पर अब ख़त्म होती है। गाड़ी की यात्रा यहाँ समाप्त हुई। यहाँ से पैदल यात्रा, हालांकि हम लोग की पैदल यात्रा 2.5 घंटे पहले से चल रही है। रास्ते में कहीं कहीं लिखा रहता है कि 20 मिनट्स टू रीच जुको वैली टॉप, इस तरह का। तो हमें बीच बीच में इंडिकेटर मिलता रहेगा कि और कितना समय बचा हुआ है। ये जो पत्ता आप देख रही है, खुजली पत्ता है। थोड़ी देर पहले मेरे हाथों भी टच हो गया था, तो 5 मिनट तक जलन महसूस हो रहा था। अरे इसी वजह से तुम तेज चल रहा था। अगर आपको तेज चलना है तो आप बीच में टच कराते रहे, बीच बीच में तेज करा देते हैं। हाथ में ही ना। हाँ, तो कहाँ करेगा। और तेज चल रहा है तो नहीं। हाय। सो गाइस, यहाँ पर तो ट्रैक का रास्ता भी जो है अब बदल चुका है और यहाँ पर देखिए इस तरह की सीढ़ियाँ जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सो गाइस, फाइनली जो है हमें रेनकोट मजबूरी में निकालना ही पड़ा, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो अभी हम लोगों ने रेनकोट निकाल लिया है और उसमें भी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट में पहने हुए हैं, नीचे पहने नहीं है। तो बारिश काफ़ी तेज़ है, उधर रवि है और देखिए चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। घनघोर जंगल है, मिनी अमेजन है, बिहड़ जंगल है, बिहड़ जंगल है। तो यहाँ पर अभी इस तरह का सीढ़ी नुमा जो रास्ता है वो कब लगा, आधा घंटा और बचा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इजी रास्ता आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, फाइनली हम जुको वैली का जो रेस्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। रवि को देखिए वहाँ पर चढ़ा हुआ है और चारों तरफ बादल ही बादल की वजह से यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है ठीक से। चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल ही बादल है। तो यहाँ से और ट्रैक कितना बचा है? यहाँ से 2 घंटे बोल रहे हैं। 2 घंटा और, तो 2 घंटे का शायद ट्रैक यहाँ पर और बचा हुआ है। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। 2 घंटे हैं तो हम कोशिश करेंगे उसे 1.5 घंटे में करने की, क्योंकि जब इतनी दूर आ गई है, पसीना है कि बारिश का पानी है, इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब तो उसे बिना छुए हम जा नहीं सकते हैं। पसीना नहीं है, ये बारिश का पानी है, दोनों मिक्स हो चुका है। वाह, तो किसी ने ठीक ही कहा है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो हार्डेस्ट क्लाइंब अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ से उम्मीद है थोड़ा सा इजी क्लाइंब होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वे टू जकू विशिंग यू जॉयस ट्रैकिंग। वाह, ए जकू, आई एम कमिंग। झरने का पानी का आवाज आ रहा है। वाह, ये रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर इजी हो चुका है और अभी काफ़ी तेज़ी से फिर से हमारी ट्रैकिंग यहाँ पर आगे बढ़ेगी। अरे झरनों का पानी, पहाड़ों का पानी। और अभी कम डाउन नहीं, अभी भी आप ही है। क्या यही
है जोको जुको। हम तो बस यही मना रहे कि थोड़ा सा ना मौसम साफ हो, बादल फटे तो क्लियर व्यू मिले। जुको और जोको में बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जुको तो यहाँ पर आगे के थोड़ा सा फिर पत्थर आ चुका है, तो मैं कैमरे को, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम उस रेस्ट पॉइंट पे रुके हुए थे, वहाँ से इस पहाड़ पे थोड़ा सा डाउन रास्ता था, वहाँ पर एक और रास्ता था लेफ़्ट साइड की, लेकिन आगे जाकर हमने पाया कि यहाँ पर दो पहाड़, वहाँ पर दो पहाड़ के बीच में इतना गैप है, तो वहाँ पर रास्ता आगे बंद है। पता नहीं इस पहाड़ को काटा गया होगा, मुझे लगता है, या फिर कोई और कारण होगा। और यहाँ पर बगल से एक नदी भी बह रही है, नदी का पानी काफ़ी कलकल है। और यहाँ पर हम अपना स्टॉक में जो एनर्जी कैप्सूल जो रखे हुए हैं, केले का आनंद, यहाँ पर हमें दवाई है, दवाई, ये दवाई है। तो ये वो दो पहाड़ है जो आपस में कहीं मिल नहीं पाए। ये पक्का प्रेमी प्रेमिका है। हीर और रांझा पहाड़ का नाम है। हाँ, कभी भूकंप आया होगा, कुछ पहाड़ टूट गया, ऐसे ही कुछ हुआ, हर वाला बीच में आया होगा, मिलने नहीं दिया। हीर और रांझा है। यहाँ कोई दशरथ माझी नागा दशरथ तो नहीं ना था जो पहाड़ को काट दिया? नहीं, वो पहाड़ काटा था किसी से मिलने के लिए, पहाड़ जुदा हुआ आपस में। केला बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, भूख लगने में सब टेस्टी होते हैं। देखिए इस तरह के यहाँ पर रास्ते हैं, पूरा झाड़ियों के बीच में, यहाँ पर रास्ता भी नहीं है बल्कि एकदम पतला सा पगडंडी है। तो यहाँ पर अभी जुको का जो व्यू है वो बादलों की वजह से थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। व्यू जो है बेस्ट जिस तरह का फ़ोटो में हम लोगों ने देखा है उस तरह का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब काफ़ी हम नज़दीक पहुँच जाएंगे तो वहाँ उस तरह का व्यू हम देख पाएंगे। 1 घंटे का ऐसा सीधा रास्ता है। अबे सोल पूरा उखड़ गया, फेंक दे इसको क्या। वाह, तो फाइनली जुको वैली का वो सीन जो था वो हमें मिल चुका है। और फोटो में जब आप जुको वैली सर्च करेंगे तो नेट पे आपको, गूगल पे यही सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। जुको वैली, वाह, वी हैव गॉन मैड। रॉक जुको वैली, वाह, जुको रॉक्स, जुको रॉक्स, जुको रॉक्स, जुको रॉक्स, जुको रॉक्स, जुको रॉक्स। सो गाइज, और मुश्किल से आधे घंटे का ट्रैक बचा हुआ होगा उस टॉप पॉइंट तक पहुंचने का। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि ये पहाड़ के ऊपर जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, काले काले जो मरे हुए पेड़ हैं, ये आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर कभी जंगल में लोगों ने आग लगा दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे पेड़ मर गए। पता नहीं आग लगा कि उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, क्यों किया गया ऐसा, क्यों किया गया ऐसा। बट एज इट सेज कि नेचर हील्स इटसेल्फ। हाँ, तो देखिए पत्ते, नए पत्ते भी आने शुरू हो गए जले हुए पेड़ों में भी। बहुत सारे पेड़ों में इन लोगों ने भी किया है, वो बहुत ही गलत किया है। ना करे भाई। सो आधे घंटे और, तो और मात्र 1 किलोमीटर बचा होगा वो जो रेस्ट वाला जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर। और ये देखिए रास्ते, यहाँ पर सुरंग नुमा रास्ते हैं, दोनों तरफ बांस की झाड़ियाँ हैं। सो गाइज, फाइनली जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं से रिटर्न हो जाएं। इस रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे। वो देखिए वो दूर वहाँ पर जो आपको 2 ग्रीन रेड कलर की जो 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हट्स दिख रही हैं, शायद वो आपको वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वहाँ तक जाने में अभी लगभग 1 घंटे का ट्रैक अभी और बचा हुआ था। 1 घंटा नहीं, 40-45 मिनट का ट्रैक होगा। लेकिन वहाँ के बारे में हम लोगों ने पहले पता लगा लिया था कि वहाँ पर रुकने में टॉयलेट वगैरह साफ़ सुथरे नहीं होते हैं और रुकने का काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वहाँ पर स्टे होता है। शायद पर टेंट का 1500 रुपये, फिर 200 रुपया या 300 रुपया करके कंबल बेडशीट ये सब का रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फूड भी बहुत महंगा है। फूड भी काफ़ी ज़्यादा, जो नॉर्मल फूड है 4-5 गुना ज़्यादा महंगा है वहाँ पर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं से अब रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि जो व्यू हमें लेना था, इस तरह का जो व्यू हमें जोको वैली का चाहिए था, वो व्यू हमें मिल चुका है। और चारों तरफ का भी आप देख सकते हैं कि वो व्यू हमको लगभग मिल ही चुका है। नेटवर्क भी नहीं, हाँ, और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, तो वहाँ पर रुकने में रात को कोई ऐसा कुछ खास फ़ायदा है नहीं। तो जिन्हें रुकना होता है, अगर आप डिसाइड करेंगे तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं। 99.9% पब्लिक रात में रुकती है। कोई इतना डेयर नहीं करते कि एक ही दिन में ट्रैक बैक होकर के वापस अपना चले जाए। बट वी आर गोइंग बैक। सो वी आर गोइंग बैक। सो ये भाई साहब अभी ये भाई सब ये लोग अभी जा रहे हैं। ये लोग शायद सुबह आराम से
शुरू किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने 7 बजे शुरू किया था, तो 5 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हमें वापस भी जाना है और अब 4 से 5 घंटे का ट्रैक अभी बचा हुआ है, तो तेज़ी से अब निकलना है। वीडियो को अभी पॉज करते हैं और थोड़ी देर बाद हम एक रेस्ट पॉइंट पर रुकेंगे, तो वहाँ पर आपसे फिर बात करते हैं। बाय बाय। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रैक खत्म हो चुकी है और हम एक ग्रुप के साथ में वापस जा रहे हैं अभी। और लास्ट में आते समय हम यहाँ पर पैदल आए थे, लेकिन अभी लास्ट में गाड़ी से जा रहे हैं। ग्रुप मिल गया अपने को, वी आर लकी। तो ये लोग कोलकाता से ना, सारा ग्रुप कोलकाता का है। तो अभी हम विश्वकर्मा उतरेंगे, उसके बाद फिर कोहिमा के लिए देखेंगे। कोहिमा ये गाड़ी अगर जाएगी तो चलेंगे। तो फाइनली हम हाईवे पे आ चुके हैं और ये यहाँ से विश्वकर्मा विलेज के पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रैक था ये 22 किलोमीटर हमें पड़ गया। तो 22 किलोमीटर का ट्रैक एक दिन में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है हमारे लिए, क्योंकि सब लोग जाते हैं वहाँ पर, रुकते हैं, एक रात वापस आते हैं। और हम है कि सुबह निकले और यहाँ पर 4 बजे से पहले रिटर्न भी आ गए हैं। और भी हम लोग बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वो चीज़ आप प्राइवेट में कभी कमेंट के मेल कीजिएगा तो मैं आपको बताऊँगा उसमें। तब तक मिलते हैं। अभी हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। हम रुक गए हैं थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने चाय वगैरह कुछ पिया नहीं है और कुछ नमकीन और मसालेदार भी कुछ खाया नहीं है। तो अभी हमने मंगवाया है यहाँ पर आलू चॉप 2-10 के, और अभी पकौड़ा भी मंगवाने वाले हैं। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। सो गाइस, नागालैंड ट्रिप का ये दूसरा दिन था और आज हमने जोकू वैली का ट्रैक किया। लाइफ का अब तक का हमारा सबसे कठिन ट्रैक, जिसमें हम लगभग 22 किलोमीटर पैदल चले, उतरने और चढ़ने का मिलाकर। तो हालत काफ़ी पस्त है, पैरों में ज़बरदस्त अभी दर्द हो रहा है दोनों का। और जूते के सोल भी मेरा निकल गए थे, दोनों जूतों के सोल। तो बिना सोल के फिसल के किसी तरह हम उतरे हैं। तो और कुछ इम्पोर्टेंट तो ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज़ जो वीडियो में मैंने नहीं बताया कि वहाँ पर घुसने के लिए परमिट भी लगता है, कैमरा का अलग चार्ज लगता है। पर पर्सन का जो परमिट होता है 100 रुपये होता है, और कैमरा का जो चार्ज है वो 200 रुपये होता है। लेकिन हम पैदल जा रहे थे तो वहाँ पर उसमें परमिट काउंटर पे कोई था नहीं, तो हम आगे निकल गए और हमारा 400-500 रुपये बच गया। क्योंकि अधिकतर लोग गाड़ी से उस जगह से गुजरते हैं, तो शायद वहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। चले, कुछ तो बचा। बहुत बचत हुआ। वापसी में भी हम लोग को एक ग्रुप मिल गया, जिसके साथ हम लोग को बैठ के आने का मौका मिल गया। तो उससे भी वहां भी हम लोग का 1500 सेव हो करके हम लोग उसमें स्प्लिट कर दिया बिल को। तो वहां पर भी हमने काफी सेविंग कर ली। नॉर्मली जोको वैली के ट्रैक में पर पर्सन 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है एक्चुअल में। जैसे कि यहाँ से कोहिमा से जाखामा ये विश्वकर्मा विलेज जाने के लिए 800 रुपये लगता है। फिर वहाँ से उस पहाड़ में आधा दूर तक जो चढ़ाते हैं वो वहाँ पर 1500 रुपया, 15-8-2300 रुपया। फिर उसके बाद आप वहाँ पर जाके स्टे करेंगे, वहाँ पर कम से कम 2000 रुपये खर्चा मान के चलिए। तो ओवरऑल आपको 5-6 हज़ार रुपये खर्चा वहाँ पर हो जाता है। लेकिन हमने इसे सिर्फ मात्र 1500-1600 रुपये में ही हमने इसे निपटा दिया। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। क्योंकि हम जब गए तो वहाँ पर सिर्फ वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया। हम लोग जिप्सी वगैरह हमने वहाँ पर लिया नहीं, तो 8 किलोमीटर का, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। लेकिन फिर भी हमने उस पर 1500 रुपये बचाए। उसके बाद हम वहाँ पर रात को स्टे नहीं किया, वहाँ भी 1,500-2 हज़ार रुपये बचाए। और सिर्फ हम वापस जो आए वो भी एक ग्रुप मिल गया था हमें, वहाँ पर हमने सिर्फ 500 रुपये दिए। और वहाँ पर से विश्वकर्मा से कोहिमा का भी शेयर टैक्सी हमें मिल गया, तो वहाँ भी 90 रुपये पर हेड के हिसाब से है। तो कुल टोटल आने जाने का जो खर्चा था वो सिर्फ 1700 रुपये हमने खर्च किए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ट्रैक एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। और हम लोग मॉर्निंग 6:30 में यहाँ से निकले और शाम के 3:30 बजे 4 बजे हम लोग कोहिमा में थे। नॉर्मली जो भी ग्रुप आता है वो पैकेज टूर में जाते हैं और गाइड लेके जाते हैं। और गाइड का भी चार्ज, गाइड भी 2500 रुपये लेते हैं, तो वो चार्ज भी हमारा बच गया है। तो ओवरऑल क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, क्योंकि हम जोको वैली के लिए 2 दिन दे नहीं सकते हैं, एक दिन में ही रिटर्न आए, तो हमारा 1 दिन का समय बच गया। नागालैंड में हमारे पास 5 दिन है, अभी 3 दिन और बचे हुए हैं, तो उसमें हम अलग अलग विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो का आज यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।